प्रतिष्ठित खाटू वाले श्याम बाबा। जोधपुर नवरात्र के पहले दिन निशुल्क वितरित की जाने वाली मूर्तियां बन गई है तैयार। शास्त्री मोहित भाई दादिच विधि विधान से विद्वान पंडितों के साथ मिलकर कराएंगे प्राण प्रतिष्ठा। शिल्पकार जयशंकर बावरी के नेतृत्व में 15 कारीगरों की टीम ने अथक प्रयासों से तैयार की है मूर्तियां बनने वाले जयशंकर बावरी ने दिखाया बड़कपन। कहा, श्याम बाबा की कमाई से प्याऊ बनाने के बाद अब लगवाएंगे भगवान शिव की शमशान में मूर्ति। गीता भवन में चल रही है जोर शोर से आयोजन की आवश्यक तैयारियां। जोधपुर श्याम भक्ति सेवा संस्थान द्वारा जोधपुर में नव वर्ष के अवसर पर एक अनूठी धार्मिक पहल की जा रही है, जिसके तहत 500 घरों में प्राण प्रतिष्ठित खाटू वाले श्याम बाबा की मूर्तियां पहुंचाई जाएगी। संस्थान के अध्यक्ष मोनिका प्रजापति के नेतृत्व में नवरात्र के पहले दिन इन मूर्तियों का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। आयोजन से जुड़े शास्त्री मोहित भाई दादिज ने बताया कि मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा विधि विधान के साथ विद्वान पंडितों की उपस्थिति में करवाई जाएगी, ताकि भक्तों को विधिवत पूजनीय स्वरूप प्राप्त हो सके। इस धार्मिक पहल को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। आयोजन समिति के अध्यक्ष ईश्वर सिंह उदावत और संस्थान के कार्यवाहक सचिव हेमंत लालवानी ने जानकारी देते हुए बताया कि मूर्तियों का निर्माण प्रसिद्ध शिल्पकार जयशंकर बावरी के नेतृत्व में 15 कारीगरों की टीम ने अथक परिश्रम से किया है। कई दिनों की मेहनत के बाद सभी मूर्तियां पूरी तरह तैयार हो चुकी है। शिल्पकार जयशंकर बावरी ने भी इस अवसर पर बड़ा दिल दिखाते हुए कहा कि श्याम बाबा की कृपा से हुई कमाई से पहले उन्होंने प्याऊ का निर्माण कराया था और अब वे शमशान में भगवान शिव की मूर्ति स्थापित करवाने का संकल्प ले रहे हैं। इस धार्मिक आयोजन की तैयारियां इन दिनों गीता भवन में संस्थान की अध्यक्षता मोनिका प्रजापति और गीता प्रचार मंडल के सचिव राजेश लोढ़ा की देखरेख में जोर शोर से की जा रही है। नवरात्र के पहले दिन होने वाले इस विशेष कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। आयोजक समिति के अध्यक्ष ईश्वर सिंह उदावत ने बताया कि यह पहल समाज में भक्ति और धार्मिक संस्कारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की जा रही है, ताकि अधिक से अधिक घरों में श्याम बाबा की पूजा अर्चना हो सके। प्राण प्रतिष्ठा पूजन कमेटी के अध्यक्ष पंडित एस.के. जोशी ने अपनी टीम के सदस्य जगदीश कुमार, नितिन आचार्य, राधा कृष्ण शर्मा, प्रभाशु जोशी और सुभद्र जोशी के नेतृत्व में मूर्तियों के निर्माण कार्य को अंतिम रूप देने में जुटी है। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार शास्त्री मोहित भाई दादिज की देखरेख में अलग अलग 100 मंदिरों में स्थापित श्याम बाबा की 100 मूर्तियां की प्राण प्रतिष्ठा कराई गई थी, उसी प्रकार उन्हीं के नेतृत्व में पंडित मांगीलाल दादिज, पंडित राजेश दादिज, पंडित उमेश त्रिपाठी और पंडित प्रदीप दादिज के नेतृत्व में लगभग 11 पंडितों द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ विधि विधान से 500 श्याम बाबा की मूर्तियां की प्राण प्रतिष्ठा कराई जाएगी। जोधपुर के गीता भवन में 19 मार्च को प्रांत 9 बजे विधि विधान से मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कराने वाले शास्त्री मोहित भाई दादिज का कहना है कि मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा सनातन धर्म में एक अत्यंत पवित्र और आवश्यक वैदिक विधान है, जिसके द्वारा पत्थर या धातु की निर्जीव मूर्ति में मंत्रोच्चार और पूजा के माध्यम से दिव्य चेतना, ऊर्जा और ईश्वरत्व स्थापित किया जाता है। इस अनुष्ठान के बाद ही मूर्ति जीवंत होकर पूजनीय बनती है और भक्त ईश्वर से सीधे जुड़ पाते हैं। वर्षों से हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां बनाने का कार्य कर रहे हैं। शिल्पकार जयशंकर बावरी ने बताया कि वह स्वयं को अत्यंत सौभाग्यशाली मानते हैं कि उन्हें खाटू श्याम वाले बाबा की 1-2 नहीं बल्कि 600 मूर्ति बनाने का अवसर मिला। उन्होंने बताया कि पहले 100 मूर्तियां बनाकर मंदिरों के लिए दी गई थी, अब 500 मूर्तियां घरों में पूजा के लिए तैयार की जा रही है। इस संवाददाता आशीष पुरोहित, जोधपुर, राजस्थान। लोकेशन जोधपुर से अंकित पुरोहित की रिपोर्ट। श्याम भक्ति सेवा संस्थान के द्वारा घर घर श्याम हर घर श्याम अभियान के तहत 500 मूर्तियों के सामूहिक निशुल्क मूर्ति पूजन और वितरण कार्यक्रम जो है 19 मार्च को गीता भवन में आयोजित होगा और
पूर्व में 100 मूर्तियां तैयार कर चुके जयशंकर बावरी जो है अपने परिवार के साथ मिलकर उन्होंने मूर्तियों का निर्माण कार्य जो है पूरा कर लिया है। गीता प्रचार मंडल के जो सचिव है राजेश जी लोढ़ा, उनका भी और उनकी पूरी टीम का भी बहुत भरपूर सहयोग मिल रहा है। आयोजन को सफल बनाने के लिए संस्थान की ओर से आयोजन समिति का गठन किया गया। उसका अध्यक्ष ईश्वर सिंह जी उदावत जी को बनाया गया है और संस्थान के जो पदाधिकारी है तथा संस्थान के जो आयोजन समिति के जो सदस्य है वो दिन रात एक करके आयोजन को सफल बनाने के लिए तैयारियों में जुट गए हैं। मूर्तियां जो निःशुल्क रूप से बांटी जा रही है उसके लिए संस्थान की ओर से किसी भी तरह का कोई भी शुल्क नहीं लिया जा रहा है और श्रद्धालुओं में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द लौटेंगे एमएनएस न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी।